नमस्कार। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आवेदन शुरू हो चुके हैं। जिन्होंने भी इसके लिए आवेदन नहीं किया है तो वो इस वीडियो को देख करके अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकता है। केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। हर घर के छतों के ऊपर सोलर प्लांट लगाने की योजना है। इसके अंतर्गत पूरे भारत में 1 करोड़ घरों के छतों पर है वो सौर ऊर्जा लगाने का योजना है। तो इसके लिए आपको है वो केंद्र सरकार द्वारा एक वेबसाइट जारी की गई है। उस वेबसाइट के अंतर्गत आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन करने के बाद आपके जैसे ही जो इस वेबसाइट के अंतर्गत आपका फॉर्म है वो अप्रूव्ड हो जाएगा तो उसके बाद है वो आपको केंद्र सरकार द्वारा कुछ सब्सिडी भी दी जाएगी और कुछ आपको रुपये पे करने पड़ेंगे। उनके बाद है वो आपके घर के छत के ऊपर एक सोलर प्लांट है वो लगाया जाएगा। तो बिल्कुल इजी तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने के लिए आपके पास है वो बिजली बिल और आपके बैंक डायरी होना ज़रूरी है। इसके बाद आप खुद अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हो, क्योंकि बिजली बिल के अंदर जो के नंबर होते हैं उसी के नंबर के आधार पर ही इसका आवेदन किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और उसमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को आपको लिखना है, क्योंकि पीएम सूर्य घर योजना के तहत बहुत सारी फेक आईडी भी बनी हुई है। तो आपको थोड़ी सावधानी से है वो इसका आवेदन करना है ताकि आपका आवेदन सीधा जो केंद्र सरकार की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाए। तो आपको क्या करना है, pmsuryaghar.gov.in पर आपको सर्च करना है। सर्च करोगे तो ये इस प्रकार का वेबसाइट ओपन होगी। तो इसमें जो सबसे ऊपरी वेबसाइट है इसी को आपको ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे तो इस प्रकार का ये पूरी इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप इसको पहले पूरा वीडियो को देखना है, उसके बाद ही आपको आवेदन करना है ताकि आपका आवेदन है वो जल्दी अप्रूव हो सके। पूरा प्रोसेस के साथ यदि आप आवेदन करते हो तो आपका आवेदन है अप्रूव भी हो जाएगा और आपको सब्सिडी भी मिलेगी। उनके साथ साथ आपको सोलर प्लांट भी आपके घर पर लगाया जाएगा। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसके जो बाईं ओर आपको दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर रूफ टॉप सोलर, अप्लाई फॉर रूफ टॉप सोलर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो अगला इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन हर का उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार के आपको बायोडाटा आपको फिल करने होंगे। यहाँ आपको आपके जो स्टेट यानी राज्य हैं उसको आपको भरना होगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उसको भरना होगा। उसके बाद आपके कौन सी डिस्कॉम से आपके घर पे जो बिजली पहुंच रही है वो किस डिस्कॉम के अंतर्गत पहुंच रही है उसको आपको चॉइस करना होगा। उसके बाद है वो आगे जो कस्टमर अकाउंट नंबर है यहाँ पर आपको के नंबर डालना है। ये के नंबर कहाँ मिलेंगे, जो आपकी बिजली का बिल है उसके ऊपर जो कस्टमर नंबर है वही आपके के नंबर माने जाएंगे। उसको आपको लिख करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद ही आपका जो अगला स्टेप खुलेगा, क्योंकि इसके ऊपर लोड ज़्यादा है इसलिए थोड़ी देरी भी हो सकती है। तो आप घबराएं नहीं, 1-2 बार आप नेक्स्ट पे बार बार क्लिक करते रहो तो ये आपका फॉर्म आगे है वो अगला स्टेप वो खुल जाएगा। थोड़ा क्या केंद्र लेवल की ये जो है योजना है और इसके ऊपर बहुत सारे लोग आवेदन कर रहे हैं तो थोड़ी साइड स्लो भी चल रही हैं, तो आपको थोड़ा इंतजार भी करना होगा। उसके बाद जैसे नेक्स्ट पे तो अगला ये स्टेप खुलेगा। यहाँ आपके नीचे आपका जो नाम है उसके बीच में स्टार लिख करके कुछ आपका नाम न्यू शो होगा। उसके आगे आप नेक्स्ट पे करोगे तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर मांगे जाएंगे। यहाँ आपको मोबाइल नंबर वही डालना है जिसके ऊपर OTP भी आ सके, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको क्लिक टू सेंड मोबाइल OTP पर इन SMS पे आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो कुछ ही सेकंडों में या आधे मिनट के अंदर आपके मोबाइल के अंदर एक OTP आ जाएगी। थोड़ा वेट करना है क्योंकि इसका जो प्रोसेस थोड़ा धीमे चल रहा है। तो आपके मोबाइल के अंदर OTP आते ही आपको मोबाइल OTP यहाँ डालना है और नीचे आपको आपके यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आप लिख भी सकते हो, नहीं है तो कोई इतनी कंपलसरी नहीं। इसके बाद नीचे कैप्चा आपको सही से भरना है। यदि आपने कैप्चा गलत भर दिया तो आगे का प्रोसेस वो नहीं होगा। सही से आपको कैप्चा भरना है
उसके बाद है आपको सबमिट पे आपको क्लिक करना है। बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, सबमिट इसके ओके करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। ये अभी तक आपने है वो अपना रजिस्ट्रेशन किया है। इसके बाद आपको वापस जाना है, लॉगिन पर जाना है। ये प्रोसेस तो केवल आपको रजिस्ट्रेशन के लिए है। आगे आपको लॉगिन पे जा कर के आपको मोबाइल नंबर डालने होंगे। जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय मोबाइल नंबर डाले हैं वही आपको लॉगिन के अंदर मोबाइल नंबर डालने हैं, ताकि उसी के ऊपर ही आपकी OTP आएगी। ठीक है, तो आपको अब सीधा जाना है लॉगिन पर, और यहाँ आपके जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के समय डाले थे वो आपको यहाँ मोबाइल नंबर डाल देने हैं, और उसके बाद है वो आपको यहाँ कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अगला प्रोसेस होगा, यानी कि आपके मोबाइल के अंदर एक OTP आएगी। आपको कम से कम 15 से 20 सेकंड के अंदर आपके मोबाइल के अंदर एक OTP आ जाएगी। उस OTP को इसके अंदर डालना है और उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। OTP के लिए आपको आधे मिनट से 1 मिनट तक का वेट करना है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस खुलेगा। इस प्रकार इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको प्रोसेस्ड पर क्लिक करना है। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस खुलेगा। उसमें बहुत सारी डिटेल आपसे मांगी जाएगी, तो उसको आपको सही से डिटेल आपको भरनी है। आपका नाम ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, आपकी कैटेगरी कौन सी उसको चॉइस कर देना है, और एड्रेस आपको यहाँ आपकी डाल देना है। जो भी आपका एड्रेस है, लोकल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। जिस घर की छत पर आपको ये जो सोलर प्लांट लगाना है उसी का आपको एड्रेस है वो डालना है। उसके बाद विलेज, आप कौन सी विलेज के अंदर आप आते हो उस विलेज का नाम डालना है। सिटी, यदि आप सिटी में हो तो आप सिटी का नाम भी डाल सकते हो। यहाँ आपके नज़दीक में कोई सिटी है उसका नाम भी आपको डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पिन कोड भी डालने हैं। ये CSC VLE यहाँ आपको 9 लिख सकते हो, और यदि आपके पास ये ID उपलब्ध हैं तो आप ये लिख करके आप इसमें ID आप लिख सकते हो। उसके बाद आपके जो भी XEN जिले में काम बैठते हैं उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपको सब डिवीज़न AEN, आपके जो डिस्कॉम के अंदर कौन है, कौन सी डिस्कॉम में आप के अंतर्गत आप आते हो उसको आपको भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ रेजिडेंशियल लिखना है। यहाँ आपको कितनी कैपेसिटी की आपको है वो सोलर प्लांट की आवश्यकता है वो आप लिख सकते हो, 1, 2 या 3, अधिकतम 3 आप लिख सकते हो। जितना आप ज़्यादा किलोवाट की आप लोगे तो उतने ही आपकी ज़्यादा सब्सिडी आपको मिलेगी। यहाँ आपको लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड 2 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको क्या करना है कि आपके जो भी घर हैं उसका आपको यहाँ पूरा नाम लिख करके यहाँ आप लेटीट्यूड इन अक्षांश और देशांतर स्थिति भी आप लिख सकते हो, ताकि जहाँ भी आपकी है जो आपको लगाना सोलर प्लांट लगाना है वहीं की आपका है वो अक्षांश और देशांतर आपको लिखना है। जो ऊपर आपको ये सर्च का ऑप्शन देखा जाए, यहाँ आप गांव का नाम लिखोगे तो पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको डिटेल सही से भरनी है ताकि आपकी कोई समस्या नहीं है। यदि आप डिटेल गलत भर दोगे तो आपको यह आगे आपका फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। तो पूरा प्रोसेस आप आसानी से करना है, क्योंकि केंद्र सरकार की जो ये योजना है तो आपको सही से भर करके आपको फिर सबमिट और नेक्स्ट पे आपको जाना है। ठीक है। यदि आप लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड नहीं भरोगे, यानी कि देशांतर और अक्षांश स्थिति आप नहीं भरोगे, तब तक आपका फॉर्म आगे है वो अगले स्टेप की ओर नहीं जाएगा। जो इसके ऊपर रेड स्टार जो बना हुआ है उनको भरना बिल्कुल ज़रूरी है। तो बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, इतना ज़्यादा वो नहीं है। यदि आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल से भर सकते हो। आपके पास केवल एक उसकी PDF होनी ज़रूरी है। जो आपके लाइट बिल हैं उसकी PDF और बैंक डायरी की PDF, यानी फ़ोटोकॉपी, या आपके पास फ़ोटो खींचा हुआ है तो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है। तो कितना आसान है। तो ये पूरी आपको जो भी रेड स्टार लगे हुए हैं उसको आपको व्यवस्थित आपको भरना है। ठीक है ना। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे आप जैसे जाओगे तो आपका आवेदन है वो अगली स्टेप की ओर जाएगा, और उसको आपको है वो
जितनी भी आप किलोवाट की आपको सोलर प्लांट चाहिए वो उतना ही आपको उसमें आपको लिख देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो इसका अगले का प्रोसेस है वो ओपन हो जाएगा। यदि आपको बार बार इस प्रकार के रेड मार्क आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जो भरने में गलती हुई है, तो उसको आपको सुधार देना है। और ये CSCVLE यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप नो भी लिख सकते हो। इसके बाद जैसे आप इस आगे का लिखोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपको पूरी आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी और ऊपर जो यहाँ चॉइस फाइल है, यहाँ आपको आपके जो बिल हैं उस बिल को आपको यहाँ अपलोड कर देना है। ये जो आपका बिल है इसी बिल को आपको यहाँ अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको सेव और उसके बाद है वो आपको फाइनली सबमिशन कर देना है। जैसे ही आपको फाइनली सबमिशन करोगे तो आपके मोबाइल के अंदर एक SMS भी आएगा जिसमें आपके एप्लीकेशन नंबर वगैरह सारे डिटेल आपको मोबाइल के ऊपर आ जाएगा। और यदि आपने इसमें ईमेल डाली तो ईमेल के ऊपर आपको मेल भी आ जाएगा। जैसे ही आप सबमिशन करते हो तो यहाँ आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको ये जो तीनों स्टेप हैं इसके अंदर आपको इस प्रकार लाइन ग्रीन लाइन दिखाई देगी और यहाँ ऊपर आपको वेटिंग लिखा हुआ मिल रहा है। इसका मतलब आपका आवेदन है वो अग्रेसित यहाँ हो गया है और आगे से जैसे ही इस आवेदन आपका वेरीफाई हो जाता है तो इसका आगे का प्रोसेस वो हो जाएगा। तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। जैसे ही आगे आपका आवेदन बिल्कुल सही है और आप इस योजना के अंतर्गत बिल्कुल एप्लीकेबल यानी योग्य हो तो आपका ये आवेदन अप्रूव हो जाएगा। और अप्रूव होने के बाद है वो आपके घर का पूरा विजिट किया जाएगा। विजिट करने के बाद है वो आपको सरकार के द्वारा कुछ सब्सिडी दी जाएगी और सरकार के द्वारा आपको सोलर प्लांट दिया जाएगा। वो प्लांट आप